हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रद्धा ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे 5G के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसका नाम है कोई स्टैंडर्ड्स, जिसका नाम है IMT 2020 स्टैंडर्ड्स, राइट। एंड उसके अलावा एक नेटवर्क स्लाइसिंग करके एक कंसेप्ट है, वो भी हम लोग सीखेंगे जो 5G के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं IMT 2020 स्टैंडर्ड से। ये IMT 2020 स्टैंडर्ड एक ऑफिशियल 5G स्टैंडर्ड है, राइट। जैसे हमने देखा था कि AMPS, UMT, UMPS, राइट, ये सारे NAMPS, राइट, ये जो सारे जो थे ये 1G के स्टैंडर्ड्स थे, मोबाइल स्टैंडर्ड्स थे। अब ये जो है IMT 2020, ये खास करके 5G के लिए डिजाइन किया हुआ एक मोबाइल स्टैंडर्ड है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। IMT 2020 इट्स अ ऑफिशियल 5G स्टैंडर्ड सेट बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ओके, तो ये एक यूनियन है या फिर गवर्निंग बॉडी है, राइट, जिसको आप बोल सकते हो। जैसे अपना फाइनेंशियल रिलेटेड इंडिया में जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो वैसे एक यूनियन रहता है जो स्टैंडर्ड सेट करता है, राइट। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि कौन से नेटवर्क को हम लोग 5G बोलेंगे, राइट। अभी देखोगे नेटवर्क प्रोवाइडर्स बहुत सारे अपने यहाँ पे इंडिया में अगर देखा जाए तो जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है। बट ऐसे भी हो सकता है, राइट, कि जियो 5G को अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा हो, राइट। मे बी जियो जियो नेटवर्क 1 Gbps का स्पीड 5G के लिए प्रमोट कर रहा हो, बट एयरटेल 1.1 GB या 1.2 GB भी कर सकता है। ओके, तो कुछ एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि 5G हम लोग किसको बोलेंगे, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं IMT 2020 स्टैंडर्ड। ओके, तो सेकंड पॉइंट वही मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। इट डिफाइंस की परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर 5G, राइट। तो जो भी की परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स है, राइट, किसी भी नेटवर्क को 5G कहलाने के लिए वो सारे के सारे पैरामीटर्स ये IMT 2020 स्टैंडर्ड्स में मेंशन किए गए हुए हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि कौन से पैरामीटर्स है, राइट। इसमें से मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स अपने 5G के पैरामीटर्स से ही मैच होते हैं, बट आपको सिर्फ एक रिवाइज करके एक अलग तरीके से इसको प्रेजेंट करने आना चाहिए। तो वेरी फर्स्ट वन इज पीक डेटा रेट। जैसे हमने देखा है कि 20 Gbps पीक डेटा रेट रहता है 5G का, तो ये IMT स्टैंडर्ड में भी सेम ही हम लोगों ने डेटा रेट को प्रपोज किया है। ओके, तो 20 Gbps ये है डाउनलिंक लिंक, राइट, या फिर डाउनलोड लिंक, राइट। एंड 10 Gbps ये जो है अपलिंक है। ओके, सो 20 एंड 10, राइट, ये जो है पिक डेटा रेट है। पिक डेटा रेट मतलब क्या कि इतना मैक्सिमम जा सकता है। अगर आप कोई भी टू व्हीलर देखोगे उसमें स्पीड लिमिट दिया गया रहता है, राइट, 120। एक्टिवा की बात करोगे तो 120 वगैरह, तो दैट इज योर पीक स्पीड। ओके, बट हाई स्पीड कितना रहता है? 120 तक कभी आपका गाड़ी जाता है क्या? नहीं जाता है, राइट। आपका हाई स्पीड कितना जाता है? 90 तक मैक्स टू मैक्स जाता है, राइट। उसके बाद वाइब्रेशन देना चालू करता है। सो कैपेसिटी इज देयर, बट हम लोग क्या करते हैं, उससे कम ही यूटिलाइजेशन करते हैं या फिर उससे कम ही डेटा एग्जिबिट करते हैं। ओके, सो यूजर एक्सपीरियंस डेटा रेट, राइट, ये देखिए ये एक्चुअल डेटा रेट है, राइट, या यूजर एक्सपीरियंस डेटा रेट। मतलब कि यूजर को क्या डेटा रेट मिलेगा वो यहाँ पर लिखा गया है। ये कितना रेट डेटा रेट है? 100 Mbps ये डाउनलोड लिंक है, एंड डाउनलिंक है, राइट, एंड 50 Mbps ये अपलिंक है। ओके, लेटेंसी जैसे हमने बोला बोला था, लेटेंसी इज नथिंग बट डिले इन द रिस्पॉन्स, राइट, उसको हम लोग लेटेंसी बोलते हैं। ओके, सो लेटेंसी जितना कम रहेगा उतना नेटवर्क अच्छा रहेगा। तो जैसे हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है, लेस देन 1 मिली सेकेंड, राइट, इतना लेटेंसी IMT 2020 स्टैंडर्ड में 5G नेटवर्क के लिए मेंशन किया गया है। कनेक्शन डेंसिटी ये पर स्क्वायर किलोमीटर में 10 लाख डिवाइसेस, राइट, इतना सपोर्ट करना चाहिए, राइट। तो कनेक्शन डेंसिटी इज नथिंग बट कितने डिवाइसेस पर स्क्वायर किलोमीटर में ये सपोर्ट कर पाना चाहिए, राइट, कोई भी 5G नेटवर्क, राइट। ये IMT 2020 स्टैंडर्ड्स के अंदर आता है। मोबिलिटी सपोर्ट, राइट, अप टू 500 किलोमीटर पर आवर, राइट, इस स्पीड से मोबिलिटी का भी सपोर्ट होना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी व्हीकल से ट्रेवल कर रहा हूँ, उसका स्पीड अप टू 500 किलोमीटर पर आवर तक जा रहा है, तो भी आई शुड बी एबल टू अवेल ऑल दिस सर्विसेज, राइट। तभी हम लोग उसको 5G बोल सकते हैं। ओके, स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी, अगर इसका स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी देखा जाए तो 3 times more improvement over 4G. Okay, spectrum efficiency, these are all terminologies from spectrum perspective. Okay, and energy efficiency 10 times more improvement over 4G. ओके, तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जो IMT 2020 स्टैंडर्ड्स के अंदर बताए गए हैं। अगर आपको किसी ने 2 मार्क्स के लिए वगैरह पूछा तो आप ये चार्ट से ड्रॉ कर सकते हो। अगर 4 मार्क्स के लिए आया तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि IMT 2020 स्टैंडर्ड्स है क्या, कुछ मतलब वो क्यों डिजाइन किया गया, और इन सब पैरामीटर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो एक बार वापिस से देखते हैं पैरामीटर्स कौन से। पिक डेटा रेट, राइट, जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम कितना डेटा रेट अचीव हो सकता है वो, राइट। सेकंड पॉइंट इज यूजर एक्सपीरियंस डेटा रेट, राइट, मतलब एक्चुअल भी यूजर को कितना डेटा रेट मिलेगा। थर्ड पॉइंट इज लेटेंसी, राइट। फोर्थ पॉइंट इज कनेक्शन डेंसिटी। फिफ्थ पॉइंट इज मोबिलिटी सपोर्ट। सिक्स पॉइंट इज स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी,
एंड लास्ट पॉइंट इज एनर्जी एफिशिएंसी। ओके, तो ये सारे जो पॉइंट्स जो है ये IMT 2020 स्टैंडर्ड्स के अंडर आते हैं। अब IMT 2020 एप्लीकेशन एरियाज, राइट, तो जो भी हम लोग 5G जो बोल रहे हैं इसके क्या क्या एप्लीकेशन एरियाज है, राइट, ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको आना चाहिए। बेसिकली इसमें तीन एरियाज है। ओके, तीन एरियाज है। वेरी फर्स्ट वन इज EMBB, सेकंड वन इज MMTC एंड थर्ड वन इज URLLC। ओके, सो ये तीनों नाम आप याद रखना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, बिकॉज ये सेम जो है नेटवर्क स्लाइसिंग में भी सेम ही आपको आर्किटेक्चर या फिर सेम ही डिटेल जो है आपको एक्सप्लेन करने आनी चाहिए। ओके, तो इसलिए एक ही आंसर आप ठीक से याद रखोगे तो ये आपको दोनों भी क्वेश्चन कवर अप करेगा। ओके, सो IMT 2020 एप्लीकेशन एरिया में वेरी फर्स्ट वन इज EMBB, जिसका फुल फॉर्म है एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, राइट। सो ये एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड मतलब क्या, मोबाइल ब्रॉडबैंड को ही हमने एनहांस किया हुआ है। ओके, सो इसमें देखोगे यूज्ड इन हाई स्पीड इंटरनेट, 4K 8K वीडियो स्ट्रीमिंग एंड AR एंड VR, राइट, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, राइट। तो जैसे देखिए ये जो है मोबाइल ब्रॉडबैंड ये पूरा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। ओके, तो EMBB एक याद रखना एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, मतलब क्या, हाई स्पीड इंटरनेट, 4G 8K वीडियोस, राइट, 4K या 8K वीडियोस एंड AR एंड VR। ओके, सो EMBB इज फॉर एंटरटेनमेंट, राइट, इतना याद रखना। एनहांस्ड तो है, एंटरटेनमेंट मोबाइल ब्रॉडबैंड मत लिखना, इसका EMBB का फुल फॉर्म है एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड। ओके, द सेकंड पॉइंट इज MMTC। ओके, MMTC का फुल फॉर्म है मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन। ओके, अब ये कहाँ पे यूज होता है, यूज्ड इन स्मार्ट सिटीज, राइट, जैसे कि IoTs, लार्ज स्केल सेंसर नेटवर्क्स, राइट, इन सब में MMTC यूज होता है। ओके, तो स्मार्ट सिटीज का मतलब है कि कहाँ पे, अगर देखोगे कोरिया वगैरह सिटीज में बहुत सारा सिंक्रोनाइजेशन है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको 2 स्क्वायर क्रॉस करने हैं, तो अगर आपको एक सिग्नल पे ग्रीन लाइट मिला है, राइट, तो आगे भी जाके आपको ग्रीन लाइट ही मिलेगा। ओके, तो उन लोगों ने क्या किया है, पूरे सिग्नल सिस्टम्स को सिंक्रोनाइज किया है। उसके अलावा वहां पे गवर्नमेंट भी क्या करता है कि जो सिग्नल जो है, राइट, कितना टाइम बचा है, क्या बचा है, राइट, वो सब कुछ आपके मैप पे भी दिखाता है। ओके, कि 30 सेकंड्स आर रिमेनिंग फॉर दिस सिग्नल, 20 सेकंड्स आर रिमेनिंग, तो आपको लाइट का पोल दिखने की जरूरत नहीं है, राइट, सिग्नल का पोल दिखने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ये एक वन ऑफ द यूज केस है स्मार्ट सिटीज का, राइट। तो ये आगे जाके अपने इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, बट दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट, जहाँ पे मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, राइट, या MMTC को यूज किया जाता है। ओके, द थर्ड पॉइंट इज URLLC, राइट, इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि ये लो लेटेंसी सिस्टम है, राइट। अब ये कहाँ पर यूज होता है, यूज्ड इन ऑटोनोमस व्हीकल्स, राइट, जैसे टेस्ला वगैरह, ये जो चीजें जो है, राइट, जो पूरा ऑटोनोमस व्हीकल्स है, राइट, या फिर ह्यूमनलेस व्हीकल्स है, वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल रिमोट सर्जरी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, राइट, इन सब चीजों में ये URLLC का यूज होता है। ओके, सो 3 एप्लीकेशन एरियाज, EMBB, राइट, जिसका नाम है एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड, सेकेंड पॉइंट इज MMTC, जिसका नाम है मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, एंड थर्ड पॉइंट इज URLLC, जिसका नाम है अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। ओके, अब दीज आर ऑल दी एस्पेक्ट्स अबाउट IMT 2020 स्टैंडर्ड्स। अब हम देखते हैं 5G नेटवर्क स्लाइसिंग, राइट, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगेन इसका डेफिनेशन देखते हैं, अ टेक्नोलॉजी विच अलाउज अ सिंगल फिजिकल नेटवर्क टू बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स, ईच टेलर्ड टू मीट स्पेसिफिक नीड्स। ओके, तो एक जो नेटवर्क जो है इसको हम लोग बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। ओके, स्लाइस करना मतलब क्या, ब्रेड का आप स्लाइस करते हो, राइट, वैसे ही, राइट, ब्रेड पूरा या फिर आइसक्रीम लीजिए, राइट, आइसक्रीम को आप स्लाइस करते हो, राइट, केक को आप स्लाइस करते हो, राइट, तो उसी हिसाब से एक पूरे पीस को हम लोग वर्चुअली डिवाइड करते हैं। ओके, सो दैट कोई भी आपका रिक्वायरमेंट है वो मीट हो सके। ओके, तो ये नेटवर्क स्लाइसिंग, ये जो कंसेप्ट जो है इसका मतलब है कि किसी भी फिजिकल नेटवर्क को, सिंगल फिजिकल नेटवर्क को मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स में हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ओके, इस स्लाइस कैन बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, यूज केसेस ऑफ द और द कस्टमर। ओके, तो स्लाइसेस जो है कितने बनाने हैं, राइट, उसका यूज केस क्या रहेगा, इट इज ऑल कस्टमाइजेबल। ओके, तो आप अगर मान लो आपके आपका अगर मान लो नेटवर्क किसी सिटी में है, राइट, जहाँ पे ऑटोनोमस व्हीकल है ही नहीं। ओके, अभी मान लो इंडिया में पुणे में अगर मान लो टेस्ला का कोई गाड़ी है ही नहीं, राइट, तो वहां पर
ये ऑटोनोमस सिस्टम का सिस्टम जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है अभी के लिए, राइट। तो उस हिसाब से हम लोग नेटवर्क स्लाइसिंग करेंगे ही नहीं, राइट। तो सिर्फ अगर मान लो पुणे में सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो रहा है, राइट, या फिर रिमोट सर्जरी के लिए यूज में आ रहा है, राइट, तो उस हिसाब से हम लोग नेटवर्क को स्लाइस करेंगे, राइट। तो इन इन अ वे हम लोग जो बड़ा नेटवर्क रहता है उसको हम लोग स्लाइस करते हैं और अपने हिसाब से उसको एलोकेट करते हैं, राइट। अल्टीमेटली आप जो है एक जो है सेक्टर को, राइट, आप से डिवाइड कर रहे हो, राइट, दैट्स इट। वो ही है नेटवर्क स्लाइसिंग, 5G नेटवर्क स्लाइसिंग, ओके। अब ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्लाइसिंग, अगेन यहाँ पर जो हमने जैसे मैंने आपको बताया, राइट, एप्लीकेशन एरियाज, वही इसके भी टाइप्स है, राइट। तो एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, राइट, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन एंड URLLC, राइट, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, राइट। ये सारी चीजें जो है ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्लाइसिंग ही है, ओके। सो इसीलिए अगर ये आप एक बार याद रखोगे इन तीनों कीवर्ड्स को, तो आपको IMT 2020 एप्लीकेशन एरियाज भी आ जाएगा और ये 5G नेटवर्क स्लाइसिंग भी आपको अच्छे से लिखने के लिए आ जाएगा, ओके। अब इसके देखते हैं फीचर्स। मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स ऑन वन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो आपने देखा रहेगा कि इवन बहुत सारे एंटरप्राइज लेवल पे या बहुत सारी कंपनी लेवल पे VDIs एलोकेट हो रहा है, राइट, वर्चुअल डेस्कटॉप करके जो रहते हैं, राइट, मशीन्स, वो हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। उसमें भी सेम ही कंसेप्ट यूज होता है, जहां पर हम लोग बड़ा स्पेक्ट्रम जो उसको स्लाइस करते हैं एंड हर एक एम्प्लॉय को एक छोटा छोटा स्लाइस एलोकेट करते हैं, राइट। सो मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स इन वन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा आपको एंड इसमें आपके मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क सपोर्ट हो पाते हैं, ओके। सेकंड वन इज ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस फॉर डिफरेंट यूज केसेस। तो इसमें परफॉर्मेंस जो है आपका ऑप्टिमाइज रहता है, राइट, बिकॉज अलग अलग यूज केसेस रहते हैं आपके, तो उसको कैटर करने के लिए आपका जो परफॉर्मेंस जो है वो ऑप्टिमाइज रहता है। ये डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल रहता है, राइट। एंड लास्ट पॉइंट इज एंड टू एंड कस्टमाइजेशन। तो जैसे मैंने आपको बोला कि दिस इज कस्टमाइजेबल, राइट, मतलब आपकी जैसी नीड है उस हिसाब से आपको ये कस्टमाइजेशन करा के मिल सकता है, या फिर 5G स्लाइसिंग आप आपके हिसाब से कर सकते हो, ओके। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ये हैं कि बेटर रिजोल्यूशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, राइट। आपका एक ही नेटवर्क है या एक ही स्पेक्ट्रम है, आप पहले तो इसको मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज करने वाले थे, राइट, बट उसके अंदर भी आप अलग अलग काम करने के लिए वही स्पेक्ट्रम को यूज करा सकते हो, ओके। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सेकंड पॉइंट इज इंप्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंसेस, राइट, थर्ड पॉइंट इज कॉस्ट सेविंग और ऑपरेटर्स, राइट, फॉर ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स के लिए क्या हो जा रहा है कि ये कॉस्ट भी सेव हो रहा है, राइट। फोर्थ पॉइंट इज एनहांस सिक्योरिटी, राइट, इसमें सिक्योरिटी भी इंक्रीज हो रहा है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज सपोर्ट्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, राइट। तो जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, राइट, अगर मान लो मुझे वो भी अडॉप्ट करने हैं, तो मैं पूरा नेटवर्क एलोकेट करने के बिना एक स्लाइस वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को या फिर नए टेक्नोलॉजी को दे दूंगा, राइट। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो एंटायर नेटवर्क जो है या फिर जो पूरा जो नेटवर्क जो है वो इंटैक्ट रहेगा, वहां पे कोई छेड़खानी नहीं होगा, मैं एक स्लाइस ही उस एक्सपेरिमेंट के लिए दे सकता हूँ, ओके। सो ये एक एडेड एडवांटेज है, ओके। अब एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके नेटवर्क स्लाइसिंग के, तो जो भी एप्लीकेशंस हमने IMT 2020 एप्लीकेशन एरियाज के देखे, वो सेम टाइप के एप्लीकेशंस यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाता है। वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑटोनोमस व्हीकल्स, राइट, जो या फिर ह्यूमनलेस या ड्राइवरलेस व्हीकल्स इसमें काम आता है। स्मार्ट हेल्थ केयर एंड रिमोट सर्जरी, राइट, अगेन सेम थिंग। थर्ड पॉइंट इज स्मार्ट सिटीज, ट्रैफिक मैनेजमेंट, लाइटिंग, पोल्यूशन मॉनिटरिंग, राइट, ये जो सारी चीजें हैं ये भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज एंटरप्राइज एंड प्राइवेट नेटवर्क्स, राइट। तो जैसे मैंने आपको बोला कि एंटरप्राइज मतलब क्या है कि कंपनी लेवल पे, एंटरप्राइज मतलब कंपनी लेवल पे, कंपनी लेवल पे अगर मान लो आपके 1000 एम्प्लॉयज है और आपके पास स्टोरेज लिमिटेड है, राइट, तो आप उसको स्लाइस कर सकते हो, राइट। तो आप 1000 एम्प्लॉयज को वर्चुअल वहां से स्टैक दे सकते हो, राइट, कोई एक एरिया दे सकते हो, राइट, कि जो आपका एम्प्लॉय जो है वो यूज कर सकता है, आपका डेटा भी इंटैक्ट रहेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी नहीं लगेगा, राइट, एंड आपका एम्प्लॉय भी अच्छे से उस पर काम कर पाएगा, ओके। सो ये सारी चीजें जो थी ये थी 5G नेटवर्क स्लाइसिंग। तो हमने आज देखा है IMT 2020 स्टैंडर्ड्स, इसमें के की पैरामीटर्स, राइट, एंड उसके रिक्वायरमेंट्स एंड वैल्यूज। IMT 2020 स्टैंडर्ड्स ये डिफाइन करता है कि की परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर 5G। अगर अगेन सेकंड पॉइंट वाज एप्लीकेशन एरियाज, जिसमें 3 एप्लीकेशन एरियाज EMBP, MMTC, राइट, एंड थर्ड वन इज URLLC, राइट। ये तीनों हमने चीजें देखी। 5G नेटवर्क स्लाइसिंग की कंसेप्ट देखी हमने कि कैसे स्लाइसिंग काम करता है, राइट, और कौन से टाइप के स्लाइसिंग्स हैं, राइट, एंड उसके अलावा फीचर्स देखे उसके। एंड लास्ट पॉइंट वाज बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क स्लाइसिंग अलोंग विद दैट एप्लीकेशंस, राइट। दैट वाज इट गाइस, विद दिस वी हैव कवर्ड यूनिट 4 एंड ओनली एक लास्ट यूनिट बचा हुआ है अभी, 5th यूनिट, उसके बाद आपका एंटायर दिस मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, राइट, थ्रू श्रद्धा ट्यूटोरियल्स। ये सारे डिटेल्स गैदर करने के लिए थ्रू सिलेबस, राइट, बिकॉज ये पूरा की पूरा नया सिलेबस है, के सीरीज,
इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है. सो गाइज मेक श्योर यू आर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस channel. There are a lot of new and exciting stuff coming in, right, on this Shraddha Tutorials our community. So stay tuned, right? Make sure you're sharing and subscribing this channel. Thank you guys. Bye bye.